आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स बनाया दोस्तों, साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, और अभी मैं साइकोलॉजी ऑफ लव के बारे में बता रहा हूं। तो उसमें मैं काफी थ्योरीज बताई, साइकोलॉजिकली मैंने प्यार के बारे में बताया। अभी जो क्लास होने वाली है सैटरडे को, तो उसमें मैं 10 थ्योरीज ऑफ लव बताऊंगा। मैं अगर आप पूरा कोर्स चाहेंगे तो मैं बना दूंगा उस पर, बट वो साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल पे कोर्स है। और अगला जो टॉपिक है वो मैरिज ही होने वाला है, शादी होने वाली है। एक किताब है संभोग से समाधि तक, ओशो की। वो देखिए, ओशो ने खुद तो कोई किताब लिखी नहीं, तो उनके प्रवचन को कंपाइल किया गया। वो किताब मेरे ख्याल में सबको पढ़नी चाहिए, एक अच्छी मैरिज के लिए, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। कोर्ट ने बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात। प्री नप्टियल एग्रीमेंट मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि शादियां टूटती जा रही हैं। बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले दोस्तों, कल तक 50% ऑफ है जो डार्क साइकोलॉजी का कोर्स है हमारा। साइकोलॉजी डॉक्टर मयूरिका दास ने बनाया है और ये रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। क्लासेस के ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो सबसे बड़ा ऑफ है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए। शानदार 8 टॉपिक्स आपको बहुत ही ज्यादा ऊपर पहुंचा देंगे, दिमाग खोल देंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने क्या बोला है। एक पिटीशन आई थी 2016 में। 2016 से एक कपल अलग रह रहा है और पति ने बोला कि भाई क्रुएलिटी हुई है मेरे ऊपर, तो हम डाइवोर्स चाहते हैं। और आपको पता है ना, इंडिया में डाइवोर्स लेना बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, मेरे खुद भी कुछ दोस्त हैं जो डाइवोर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, और बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। शादी करना आसान है, भाई डाइवोर्स लेना बड़ा मुश्किल है और काफी वक्त लग जाता है। फिर उसके बाद जो मतलब जैसे वक्त भी लगता है, उसके बाद फिर इधर से मान लीजिए जो पत्नी है वो कहती है एलिमनी भी पति को देनी पड़ती है। बहुत मुश्किल है यार, मतलब पूरा। क्योंकि देखिए, हमारे यहां ना प्रावधान अलग है, तो हमारा पूरा समाज शादी को बचाने की कोशिश करता है कि शादी टूटे ना किसी भी तरीके से, चाहे जो भी हो जाए, शादी को बचाए रखो। क्योंकि शादी एक सैक्रामेंट है, मतलब समझ लीजिए कि एक कहते हैं ना आत्मा का बॉन्ड है ना। तो ये बोला गया है। कल करवा चौथ था। मैं बहुत ज्यादा करवा चौथ, मतलब देखिए हमारे रिचुअल से ट्रेडिशन है, बहुत जरूरी है उनको मेंटेन करना, बट जो उसका पैटर्न है मुझे लगता है उसको चेंज करना पड़ेगा। पानी ना पियो, मुझे लगता है ये व्रत आदमियों ने बनाए हैं। पानी ना पियो, क्यों ना पियो भाई। मान लीजिए कि कोई एक लड़की है, कोई औरत है, उसको ऑलरेडी उसकी तबीयत खराब है, पानी ना पीने का क्या लॉजिक है कि पानी भी ना पियो अपने पति के लिए। दोस्तों मैं ऐसे मतलब बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, बट मैं ऐसे बहुत सारे केसेस जानता हूं जिन्होंने बहुत व्रत रखे और उनका मतलब करवा चौथ का ही मैं आपको कहानी बताता हूं कि करवा चौथ के ही दिन एक बहुत दुखद घटना घटी। मुझे आज भी याद है कि जो मेरी नेबर थी, वो करवा चौथ के व्रत के दिन ही उनके पति का देहांत हुआ। इतनी ज्यादा मतलब हम सब, मैं तो मेरी आंखों देखी है तो एकदम दिमाग ही उड़ गया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे व्रत आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसा लगता है कि जो पैटर्न है, व्रत रखने चाहिए, बहुत जरूरी है। साइंस ने भी प्रूव किया कि अगर आप 20 दिन भूखे रहें तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी साल में, तो व्रत रखिए। लेकिन जो पैटर्न है कि पानी भी ना पियो, ये भी भाई ये मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। अरे कोई कमजोर होके मान लो गिर जाए औरत, बीमार पड़ जाए औरत, क्यों ना पिए भाई, मतलब क्या लॉजिक है। ऐसे ही एक व्रत आदमियों के लिए हो तब पता चले। तो शादियों की बात कर, अच्छा आदमी भी बड़े पीड़ित हैं। शिखर धवन का देखो केस, शिखर धवन हो गए, जॉनी डेप का तो सबके सामने आया। मैं खुद दोस्तों काफी लोगों को जानता हूं जो झूठे केस में फंस जाते हैं, झूठे डाउरी केस में। तो इसी को सबको देखते हुए कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने यह बोला है, जो हरीश कुमार हैं, कि भाई देखो अब वक्त आ गया है कि प्री नप्टियल एग्रीमेंट मैंडेटरी कर दो। मुझे भी लगता है, मैं तो शुरुआत से इसके पक्ष में हूं। प्री नप्टियल एग्रीमेंट होता क्या है? प्री नप्टियल एग्रीमेंट का मतलब यह है प्री मैरिटल एग्रीमेंट बेसिकली, ठीक है। मतलब कि शादी से पहले के एग्रीमेंट, कार्ल मार्क्स ने बोला था ना शादी के एग्रीमेंट है, तो आज आप लोग वही दिख रहा है। आत्मा का बंधन है। काहे का आत्मा का बंधन है, आप मुझे बताइए। प्यार तो है नहीं। प्रेम इस दुनिया की सबसे शानदार चीज है, सबसे बेहतरीन चीज है, बट यहां पे शादी क्या हो रही है, मिले 1 महीने में शादी होगी। कई बार ना लड़का चाहता है ना लड़की चाहती है, सिर्फ पेरेंट्स, समाज के दबाव की वजह से शादी करनी पड़ती है। एक लड़की अपने प्रेमी को शायद इसलिए ठुकरा दे, जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, कि उसको कोई अच्छा लड़का मिल गया
या कोई आईएएस मिल गया। होता है कई बार, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये होते हैं कि एक लड़का लड़की बहुत ज्यादा प्यार में है, बहुत जबरदस्त प्यार में है, लेकिन क्या हुआ कि आया कोई आईएएस आईपीएस बड़ा इंजीनियर, लड़का ठीक ठाक कमाता है, ऐसा भी नहीं है। अब भाई जाहिर सी बात है, देखिए अभी मैं आपको बहुत थ्योरीज ऑफ लव भी बताऊंगा, ठीक है, कि क्या लव होता है, क्या डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने बोला है। तो आया वो उड़ा के ले गया, और लड़की को भी ज्यादातर कि भाई चलो यहां पे ज्यादा बेटर है। अब लेकिन लॉन्ग रन में तो ये शादी टूटेगी ही टूटेगी। शादी नहीं टूटेगी, शादी बचती है तो इंसान टूट जाता है, इंसान पागल हो जाता है, पति पागल हो गया, पत्नी पागल होगी। हिस्टेरिसिया के हिस्टेरिक औरतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, न्यूरोसाइकोसिस दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं आजकल, औरतों में आदमियों में दोनों में। अभी 1 साल पहले एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया था पत्नी की वजह से, बताइए, आईपीएस है वो। तो बात यह है कि शादी की बात, शादी में प्रेम ही नहीं है। कितनी गजब विडंबना है कि हम प्रेम की बात करते हैं और हमारा पूरा परिवार प्रेम विवाह के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद यह एक्सपेक्ट करता है कि हम जिससे शादी करें उसमें प्रेम हो। यह क्या बकवास है, यह चल क्या रहा है। और फिर बोलते हैं शादी जो है वो बहुत ही पवित्र बंधन है। पवित्रता होने के लिए प्यार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 तरीके के लव यहां पे साइकोलॉजिस्ट ने बताए हैं। एक होता है इंटीमेट लव, पैशनेट लव, एरोटिक लव। एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी में 6 तरीके के प्यार को जगह दी गई है, ठीक है। अभी मैं अटैचमेंट थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, उसमें मैं अपने कोर्स के लिए बचा के रखूंगा जो 4-5 थ्योरी, बट मैं ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव आपको बताऊंगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो ये रहा है कि इंटीमेट लव आपका 1 साल तक चलता है। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में, यही बहुत मजा आती है, सब दिल गार्डन गार्डन। फिर 1 साल बाद वो स्टेबल हो जाता है, और फिर आता है कंपेनियट लव। भगवान राम और मां सीता का जो प्यार है, उस प्यार को आप देखिए। भगवान राम वो एक प्यार की निशानी है। कृष्ण और राधा से भी अगर किसी का इतना ज्यादा प्यार है ना, तो सबसे ज्यादा भगवान राम और सीता का है, मां सीता का है। कैसे? अब आप देखिए कि इंटीमेट लव रहा उनका, और फिर आता है कंपेनियट लव, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक कमिटमेंट, एक दूसरे के लिए केयर। तो अब यहां पे भगवान राम क्या करते हैं, भगवान राम को सब कुछ देखना है। वो अपनी पत्नी को कहते हैं, मतलब पहले तो अग्नि परीक्षा ली, और उसके बाद मां सीता को वनवास जाना पड़ता है दोबारा से, क्योंकि प्रजा जो है उनके चरित्र पे सवाल उठा रही है। तो भगवान राम कह रहे हैं कि कोई मेरे पास चारा नहीं है, लेकिन इसका फल क्या हुआ आप ये देखिए। मां सीता ने क्वेश्चन नहीं किया। प्यार यही होता है, प्रेम यही होता है। मां सीता ने बिल्कुल सवाल पूछे ही नहीं, वो चली गई। और भगवान राम हर पल तड़पे हैं, हर पल। ऐसा एक कोई पल नहीं आया जब वो तड़पे ना हो, पूरा जीवन डिप्रेशन, अगर आप देखो। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम है? क्योंकि उन्होंने जो क्वालिटीज उसको सबसे ऊपर रखा है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। लेकिन ये होता है प्रेम, जहां पे सवाल नहीं है, जहां पे बस समर्पण है। लेकिन आज समर्पण आपको दिखेगा ही नहीं। हम तो राम बन जाए, तुम भी सीता बन जाओ, लेकिन ये नहीं होता। तो शादियां टूट रही हैं, और तगड़े तरीके से टूट रही है। ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव क्या कहती है, और प्री नप्टियल एग्रीमेंट पे फिर मैं आता हूं। ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव ये कहती है, स्ट्रैमबर्ग ने, ये साइकोलॉजिस्ट स्ट्रैमबर्ग ने थ्योरी दी थी कि प्यार के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो इंटीमेसी चाहिए, एक पैशन चाहिए, और दूसरा कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। अब अगर ये तीनों हैं तो आप प्यार की अनुभूति करोगे, और प्यार ही परमात्मा को पाने का माध्यम है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक है या 2 है या एक, जो भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बन रहे हैं, तो उसमें से फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव का उदय होता है। जैसे एम्प्टी लव, खालीपन, उसमें सिर्फ कमिटमेंट होता है। भाई जाहिर सी बात है, आपके अंदर इंटीमेसी नहीं, आपने पैशन नहीं है, आपने सिर्फ दया के लिए शादी कर दी किसी के ऊपर। अब जैसे ये आज हमारे मैरिज में हो रहा है, इसीलिए प्यार है ही नहीं। इस दुनिया में जब आपके पास प्यार नहीं होगा, दुनिया में जितनी भी नफरत है वो प्यार ना होने की वजह से है। हमको प्यार चाहिए, नेचर ने हमको बनाया है कि भरपूर प्यार करोगे। जब हमको प्यार नहीं मिलता तो हम नफरती हो जाते हैं। आपको पता है, हम हिटलर के लिए भी एक स्टोरी प्रचलित है वर्ल्ड वॉर 2 में, कि एक यहूदी महिला ने हिटलर के प्यार को ठुकरा दिया था। उसने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। और ऐसा होता है, जब प्यार नहीं मिलता तो इतनी नफरत पैदा होती है कि क्या बताएं।
तो जितनी नफरत, हर कोई प्यार को ढूंढ रहा है यहां पे, एवरीवन नीड्स लव, लेकिन नहीं मिल रहा, बहुत ही कम है जिनको मिल रहा है। तो अब क्या है यहां पे? कमिटमेंट, प्यार हम कर रहे हैं एक दूसरे से, हमारा परिवार आके खड़ा हो गया, बोला कि बेटा ऐसा है, तुम इसको छोड़ो, नहीं होगा तुम्हारी लव मैरिज। उसको देखो, अपने आप को देखो, समझ रहे हो बेटी, वो बेकार है लड़का, क्या कर रहे हो तुम, अपने स्टैंडर्ड देखो। और लड़की ने बोला ठीक है, ऐसी की तैसी, दिमाग खराब कर दिया ना, कमिटमेंट दे दिया अपने मां बाप को, चलो ठीक है शादी करूंगी मैं। लेकिन ये एम्प्टी लव है, इसमें प्यार है ही नहीं। ऐसे आता है फैक्चुएशंस, पैशनेट और इंटीमेसी जब बहुत ज्यादा होती है, कि बहुत ज्यादा क्लोजनेस, लाइकिंग होती है, या बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है, तो आता फैक्चुएशन, जब होता है ना कि एकदम देखते ही इतना अच्छा लगने लगता है, उसमें कमिटमेंट नहीं होता, कमिटमेंट मिसिंग है। कंपेनियट लव आता है, जब ये दोनों तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, इंटीमेसी और कमिटमेंट। पैशन हट जाता है, इंटीमेसी और कमिटमेंट होता है। कि पैशन आपका जब रोमांटिक लव होता है ना, तो रोमांटिक लव में आपका पैशन होता है ज्यादा, तो अब उसमें क्या होता है, वो ऊपर जाएगा, फिर एक साल, ज्यादातर जो रिसर्चेज हुए उसमें ये कि एक साल बाद वो ऐसे फ्लैट हो जाता है। एक साल तक आपका बहुत ज्यादा फीलिंग्स रहेगी, फिर आपका कंपेनियट लव जगह ले लेगा, क्योंकि अब आपको सर्वाइव करना है, अब आपको साथ में रहना है। तो इंटीमेसी में लाइकिंग होती है, क्लोजनेस होती है, ठीक है। अब आप अपनी जो पत्नी है उसकी केयर एकदम जैसे एक बाप होता है ना अपनी बेटी की केयर, वैसे करेंगे आप, और पत्नी भी वाइसा वर्सा, ठीक है। और कमिटमेंट, तो यही दिक्कत हो रही है आजकल, ये बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो प्यार की भयानक कमी है, समझ रहे हो। तो अब यहां पे प्री नप्टियल एग्रीमेंट की बात हुई, तो प्री नप्टियल एग्रीमेंट ये है कि एग्रीमेंट से पहले कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज से पहले कॉन्ट्रैक्ट, इसको प्री मैरिटल एग्रीमेंट कहते हैं। अब ये देखिए वेस्ट में होता है, हाई नेटवर्क HNI, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स ये करते हैं, ये वेस्ट में बहुत ज्यादा प्रचलित है। हमारे यहां सेक्शन 13 भी है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, कि अगर एक साल से ज्यादा आप दूर रह रहे हैं, साथ में नहीं है, तो सेक्शन 30B के तहत आप डाइवोर्स ले लो। प्री नप्टियल एग्रीमेंट भारत में कोर्ट ने तो अभी बोल दिया कि कंपलसरी कर देना चाहिए, बट भारत में सच रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई नहीं करवाता प्री नप्टियल एग्रीमेंट। अब हालांकि लोग थोड़े जाग रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको करवाओ आज के जमाने में। ये क्या होता है, ये शादी से पहले एक एग्रीमेंट है, क्योंकि जब शादी होती है, सपोजिटली औरत ने बोल दिया कि मेरी नौकरी छोड़वा दी इन लोगों ने, और पूरा का पूरा सब अंदर दहेज में फंसा दिया कि मैंने बहुत बहुत दहेज दिया तो मुझे मारा है, पीटा है, पूरा परिवार अंदर। प्री नप्टियल एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, पहले से एग्रीमेंट में लिखा होता है कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम जॉब नहीं कर रही हो। तो जब ये कोर्ट में जाएगा तो ऑलरेडी वो एग्रीमेंट में है, जिसमें साइन है दुल्हन के। ऐसे ही लड़के के लिए, सेम लड़के के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे क्लॉज आप करवा सकते हो, जैसे कि एग्रीमेंट में होता है ना, जो आपको लगे कि हां शादी इस वजह से टूट सकती है। लेकिन भारत में भारतीय समाज कहता है कि शादी का टूट बंधन, भाई गए वो जमाने जब हुआ करता था। तो आप ये समझो कि ये अटूट बंधन है जो कि कभी टूटेगा ही नहीं। तो अब ये एग्रीमेंट हो रहे, खैर हो तो नहीं रहे। अब इसमें होता क्या है कि जैसे शादी हो रही है, अब शादी में बड़ी खुशी का माहौल है। अब आप बोलेंगे कि भाई एग्रीमेंट, अभी से ही सेपरेशन की बात कर रहे हो, पर थोड़ा सा समझदारी से देखो तो ये लॉजिकल स्टेप है मेरे भाई। क्योंकि शादी का जो मेन बेसिस, मूलभूत हो तो प्रेम होता है, लव होता है, और प्रेम है ही नहीं। प्रेम अगर पूरी दुनिया में हो तो पूरी दुनिया रंगीन, राम राज्य आ जाए भाई। भगवान राम, भगवान कृष्ण में सबसे बड़ी बात क्या थी? प्रेम, लव। और विदाउट उसके कोई शादी चल सकती है? बाकी सब कॉम्प्रोमाइज है, शादी चल रही है। 100 में से 90, आप कपल्स का सर्वे कर लो, 90 लोग दुखी मिलेंगे अपनी शादी से। 90 लोग, 100 में से 90। क्यों? प्यार ही नहीं है। 5 चीजें चाहिए होती है रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। कमिटमेंट चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, असर्टिवनेस चाहिए, पैशन चाहिए, सरप्राइजेस चाहिए। ये खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, लाइकिंग खत्म होने लगती है। जो प्यार हमको नहीं मिला, बहुत बड़ी बात है, डिल्यूजनमेंट की बात यहां पे आती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं डिल्यूजनमेंट, बहुत जल्दी डिल्यूजनड, कि जो हमने सोचा है वो मिलता नहीं। और 95% क्या 99% यही होता है, जो सोचा वो मिलता नहीं। लेकिन वो आपके ऊपर है ना। अनसक्सेसफुल मैरिज को भी आप सक्सेसफुल बना सकते हो अगर आप मैच्योर हो।
प्यार पनप सकता है, किसी के लिए भी पनप सकता है, लेकिन हम नहीं पनपाना चाहते क्योंकि समाज ऐसा है। समाज तो हमको पूरा नफरती ही बना रहा है ना कि भाई छोड़ो, क्या लव मैरिज करोगे? लव मैरिज यार आप खुद सोचो कि अब यहां पे प्रेम पे पूरी दुनिया टिकी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर बाहर निकल जाए तो हर कोई इनको ऐसे देखता है, अरे बाप रे। कहीं होटल में चले जाएं तो मतलब समझिए कि डर के कि भाई क्या करें। और कहीं अगर मां बाप को पता चल जाए तो और ऐसा करता है वैसा करता है, बल्कि होने ही नहीं चाहिए। नेचर ने प्रेम दिया है, हमारे लॉ में भी है, लेकिन सब लोग रोकने की। तो ये बहुत ओशो के, जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने, तो टूटेगा ही। और कार्ल मार्क्स ने भी बोला कि शादी के एग्रीमेंट ही है, दिस इज जस्ट एन एग्रीमेंट। ठीक है, शादी हुई, दहेज दिया, पैसा बकायदा इतना सारा, भिखारियों की तरह दहेज लिया, उसके बाद शादी कर ली धूमधाम से खूब। ये क्या धूम, जाओ रीति रिवाज से शादी करो, मंदिर में ले आओ घर में, दैट्स इट। अगर सारी औरतें शादी ना करें ना, अगर वो ठान ले, विद्रोह कर दें कि शादी नहीं करेंगे, एक रेवोल्यूशन हो जाए, मैरिज रेवोल्यूशन, तो समझ लीजिए कि लड़के उल्टे पांव आएंगे, है ना। तो ये बात है, इसीलिए कोर्ट ने बोला कि जो मैरिजेस है वो टूटती जा रही हैं, तो प्री नप्टियल एग्रीमेंट साइन करो भाई। शादी से पहले एक एग्रीमेंट करो, पूरा का पूरा लिखो, ताकि इसमें हमको भी आसानी हो। फैमिली कोर्ट में इतने सारे केसेस आ रहे हैं, हमको भी आसानी रहे कि चलो अच्छा ये एग्रीमेंट में नहीं था, ये एग्रीमेंट के खिलाफ बना है, आप अलग हो जाओ। यहां ना पत्नी रहना चाह रही, ना पत्नी, पति, दोनों नहीं रहना चाह रहे हैं, और फिर भी समाज कह रहे साथ में रहो, साथ में रहो। अरे जब नहीं रहना चाह रहे हैं तो उनकी बात मान लो, अलग हो जाने दो उनको, जहां उनको प्रेम मिल रहा है वहां पे ढूंढ लो, वहां ढूंढ लो वो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो भाई इसको बिल्कुल सही मानता हूं, है ना। या तो इतनी ज्यादा मैच्योरिटी हो, इतना दिमाग शानदार, इतना ज्यादा प्रेम भरा हो कि मजा ही आ जाए, सम्मान जिसको कहते हैं। लेकिन यहां पे तो बहुत हुआ सम्मान, उल्टा ही होता है। तो ये सेक्शन 13B है जो ये कहता है कि आप डाइवोर्स लीजिए, और यही है खाली, और कोई चारा है ही नहीं। दिस इज दी ओनली वे, ये कोर्ट ने बोला है, समझ रहे हो। बाकी मैंने कोर्स में बहुत बढ़िया तरीके से, अभी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लव, सैटरडे को क्लास होने वाली है, और वो शायद मैं पब्लिक करूंगा, ओके। तो उसमें आप जरूर जुड़िएगा, उसमें भी मैं चीजें बताऊंगा। प्री नप्टियल एग्रीमेंट बाहर तो होता है, भारत में रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। तो वैसे करवा सकते हो, आप करवाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन कोई करवाता ही नहीं है। अरे यार, अगर आप सोचो, आप किसी को बोल दो कि मैंने तो एग्रीमेंट करवा के शादी की है, बल्कि अनऑफिशियल तो एग्रीमेंट ही है वो, ठीक है, तो सोचो एकदम तबाही मच जाए, अरे 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 ऐसा कैसे। ये चीज है। देखो क्या हो रहा है ना कि हम जनसंख्या, आप ये समझो कि हमारे एक विस्फोट हो रहा है, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट कह रहे हैं। आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। पहले के जमाने में जब आज भी जब एक प्रजाति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो नेचर उसको बैलेंस करता है, समझ रहे हो। नेचर अपने आप उसको बैलेंस करता है, उसको खत्म करके। तो हमारा भी जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो खैर इसका इससे क्या रिलेशन था मुझे नहीं पता, क्योंकि कल मैं जो एक चैप्टर पढ़ रहा था इसी किताब का, वही मैंने आपको बता दिया। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। कल तक रात 12 बजे तक आपके पास मौका है, 50% ऑफ है। थैंक यू सो मच।